हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के कितने टाइप्स होते हैं या बिजनेस के कितने टाइप्स होते हैं, इसी चीज़ को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। टोटल हमारे 5 टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स बहुत सारी चीज़ों पे। फॉर एग्जांपल, बिजनेस में कितना अमाउंट हमें चाहिए, बिजनेस का नेचर कैसा है, मैन पावर कितनी है, रिस्क कितना है। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हम किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं वो भी आगे पढ़ते हैं, बट उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि बिजनेस के कितने टाइप होते हैं। सो we'll start our topic with sole proprietorship। बहुत कॉमन नेम है। सोलो प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जब एक सिंगल पर्सन अपने रिस्क पे किसी बिजनेस की एक्टिविटी कैरी करता है और इस उम्मीद से कि उसको आगे फ्यूचर में क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा। उस कंडीशन पे उसका ही सारा कैपिटल होता है, उसकी ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसी का मैनेजमेंट होता है। तो ही इज़ द सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है। और इस कंडीशन में सपोज अगर बिजनेसमैन को कुछ हो जाता है तो बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि उनका एक सिंगल ओनर है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? Sole trade is that form of business which is established by a single individual. He invested the necessary capital, manage and direct it himself by using his ingenuity and is himself responsible. जो खुद बिजनेस स्टार्ट करता है, खुद पैसा लगाता है, खुद मैनेज करता है, खुद डायरेक्ट करता है और उसके हर एक्टिविटी के लिए वो खुद ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइन। तो ये हमारा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेड। फीचर्स क्या है सोलो प्रोप्राइटरशिप के? फर्स्ट, इंडिविजुअल ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप मतलब ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इस बिजनेस का ओनर जो है वो एक अकेला इंसान होता है। बिजनेस की सारी असेट्स उसकी हैं, साइड बाय साइड बिजनेस की सारी लाइबिलिटीज़ भी उसी की होती हैं। अगर लॉस होता है तो उसी को बेयर करना पड़ेगा और अगर प्रॉफिट होता है तो वो अकेला उस सारे प्रॉफिट का ओनर होगा। सेकेंड है सोल मैनेजमेंट। बिजनेस में जितनी भी फंक्शंस और जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं वो अकेला वो अपने दम पे करता है। मे बी अगर बिजनेस का साइज बड़ा है तो ही कैन अपॉइंट अ मैनेजर, बट डायरेक्ट कंट्रोल और सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल वो खुद होता है। A third point is unlimited liability। क्योंकि ही इज़ द सिंगल ट्रेडर और सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस, तो सारा का सारा पैसा जो है वो उसका खुद का होता है। होल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम ओनली। इट मीन्स अगर हमें कोई अगर हैवी लॉस होगा तो उस लॉस के लिए वो खुद क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। वो अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया है वो पे ऑफ करेगा और उसके बाद भी अगर वो लॉस पे नहीं कर पाता तो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़, डोमेस्टिक एसेट्स जो उसकी खुद की हैं बिजनेस के अलावा क्या करनी पड़ेगी, बिजनेस में इन्वॉल्व करनी पड़ेगी ताकि वो लॉस पे कर सके। तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। क्योंकि वो अकेला ओनर है तो वो जो चाहे वो बिजनेस कर सकता है, तो सिलेक्शन भी वो खुद ही करता है। सीक्रेसी। क्योंकि उसके सारे डिसीजन वो खुद ही लेता है तो इस बिजनेस के अंदर सीक्रेसी मेंटेन होती है। किसके साथ डिस्कस करना है, किसके साथ नहीं, ये वो खुद सोच समझ के करता है। लो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की खुद की कोई सेपरेट आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अगर बिजनेसमैन नहीं है तो बिजनेस भी नहीं होगा। अनडिविडेंड रिस्क। इसका जो अनडिवाइडेड रिस्क मतलब बिजनेस का जो भी रिस्क है वो सारा उसको बेयर करना पड़ेगा, कोई और उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये सोलो प्रोप्राइटरशिप जो है वो कुछ काइंड ऑफ बिजनेस के लिए ही सुटेबल है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, स्टिचिंग, स्वीट मेकिंग, बेकरी, ब्यूटी पार्लर्स। इसके अंदर हम लोग अकेला इंसान क्या कर सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस है सुटेबल फॉर दिस। फ़ायदे क्या है? मेरिट्स, क्विक डिसीजन। मतलब क्योंकि वो सिंगल ओनर है, उसे किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं है, सिंगल हैंडली बिजनेस चला रहा है तो बिजनेस के डिसीजन जल्दी लेता है। बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है किसके साथ शेयर करनी है, किसके साथ नहीं, वो भी वो खुद ही डिसाइड करता है, तो बिजनेस में सीक्रेसी मेंटेन होती है। डायरेक्ट मोटिवेशन। उसको पता है कि वो जो भी एफर्ट करेगा उसका फ़ायदा उसे खुद को मिलेगा, तो हमें डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है। हम खुद से इंस्पायर होते हैं कि हमें हमारा काम अच्छा करना है ताकि प्रॉफिट कमा सके। पर्सनल कंट्रोल। बिजनेस के ऊपर
पूरा कंट्रोल उनका खुद का होता है, तो हर एम्प्लॉय को कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, वो सब वो खुद डिसाइड करता है, तो पूरा कंट्रोल होगा। ईजी फॉर्मेशन, इसके लिए कोई खास लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं फुलफिल करनी पड़ती। बिजनेस को आप बिना रजिस्टर्ड किए भी क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से एक मिठाई की दुकान के लिए या स्टिचिंग शॉप के लिए हमें किसी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेशंस भी हैं, देखते हैं वो लिमिटेशंस क्या है। फर्स्ट, लिमिटेड रिसोर्स, क्योंकि वो बिजनेस में अकेला ओनर है, तो एक अकेला बंदा बहुत सारा अमाउंट लेकर के बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। तो फाइनेंस का जो रिसोर्स होता है वो क्या रहता है, लिमिटेड होता है, राइट। सेकंड, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, क्योंकि उनके साथ कोई पार्टनर नहीं है या कोई को ओनर नहीं है, तो अगर इन केस वो बिजनेसमैन अपना बिजनेस छोड़ देता है या उसे कुछ हो जाता है, तो उस कंडीशन पे बिजनेस की लाइफ भी ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर बिजनेस को कोई हैवी लॉस होता है तो ही हैज़ टू बियर दैट लॉस। लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी, हर काम में हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो बिजनेस का सारा कंट्रोल और मैनेज खुद कर रहा है, तो उसके पास लिमिटेड एबिलिटी होती है डिसीजन मेकिंग की। ये हमारा था सोलो प्रोप्राइटरशिप, जिसके कुछ फ़ायदे भी थे और कुछ नुकसान भी। नेक्स्ट हमारा है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। जब बिजनेस को थोड़े ज़्यादा लोगों की ज़रूरत हो, या बिजनेस को लगता हो कि जो लॉस होगा, जो रिस्क है, वो अकेला पर्सन बियर नहीं कर सकता, या हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप का मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर के किसी लॉफुल एक्टिविटी को करते हैं, और इन रिटर्न क्या होता है, उन्हें प्रॉफिट मिलता है, जो भी उनका शेयरिंग रेशो है उसमें वो डिवाइड करते हैं। फ़ायदा क्या है, एक से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर देते हैं कैपिटल, सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। और एक से ज़्यादा लोगों की एबिलिटी होती है मैनेजमेंट डिसीज़न मेकिंग के लिए, ज़्यादा नॉलेज होती है। अगर कोई रिस्क है तो वो भी वो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये होता है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया, व्हेन 2 or more than 2 persons are willing join and agree to run some lawful business। lawful business मतलब कोई लीगल बिजनेस, लाइक हम चोरी करने साथ जा रहे हैं तो उसे पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, पार्टनरशिप मस्ट बी लीगल। फीचर्स, फर्स्ट, मोर देन 1 पर्सन आर रिक्वायर्ड। पार्टनरशिप के लिए एक से ज़्यादा लोग चाहिए, ऑब्वियसली एक अकेला बंदा पार्टनरशिप नहीं कर सकता। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, द जॉइनिंग ऑफ 2 or more persons कैन बी कॉल्ड पार्टनरशिप ओनली व्हेन दे एग्री टू सम रन बिजनेस, एंड बिजनेस शुड बी लीगल। वो बिजनेस तभी कहलाएगा जब वो लोग साथ मिलकर के बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस का मतलब हमने अभी पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि हम कोई एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं फॉर अर्निंग मनी, हमारा ऑब्जेक्ट पैसा कमाना है। तो अगर हम कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, सपोज हमें फैमिली में कोई काम है मिलके करते, तो वो पार्टनरशिप नहीं होता, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाता। तो बिजनेस तभी होगा जब हम कोई बिजनेस एक्टिविटी रन करेंगे एंड दैट एक्टिविटी शुड बी लीगल। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, पार्टनरशिप कम्स इनटू एक्जिस्टेंस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। जब दो पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी वो पार्टनरशिप कहलाती है। हैंस इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, therefore those people who do not have the capability to enter into contract cannot become partner। जो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में आने के लायक नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई 18 साल से नीचे है, माइनर है, मेंटली अनसाउंड पर्सन, या जिसको लीगली एज इन लॉ ने ऐसा कुछ राइट कर दिया हो कि वो कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता, तो वो लोग मिलकर के बिजनेस नहीं चला सकते। नेक्स्ट हमारा है प्रॉफिट मोटिव, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव ही होना चाहिए। साइड बाय साइड वो जो प्रॉफिट होता है वो आपस में शेयर करते हैं। देन प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप मीन्स दैट जस्ट एन ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट entered into by his agent operating within the limits and their authority. Similarly, a partner can bind all the partners with his activities. In this way, every partner plays a double role of a owner as a agent। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स है वो ओनर्स का काम भी करते हैं और एजेंट का काम भी करते हैं। एजेंट इसलिए क्योंकि जिस भी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है, जो भी काम वो कर रहे हैं उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, और ओनर इसलिए कि काम करना है या नहीं करना उसकी अथॉरिटी उनके पास होती है। इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं।
अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, पार्टनर्स की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है इन केस ऑफ लॉस। अगर बिजनेस में पैसा कम है तो उन्हें अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज बेच करके पैसा लाना होगा। नो सेपरेट इंडिविजुअल, हम पार्टनरशिप को जानते हैं ना कि पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स की खुद की कोई साइबर आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। एट मोस्ट गुड फेथ, जब भी कोई पार्टनरशिप स्टार्ट की जाती है तो यही मान के की जाती है कि हर इंसान अपना अपना कंसर्न, अपना अपना काम ईमानदारी से करेगा और फर्म के प्रॉफिट के लिए करेगा। वो ऐसा काम करेगा जिससे बिजनेस को फ़ायदा हो। रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर इन इंटरेस्ट, it is clear that basis of partnership is a mutual faith, hence no partner can transfer his interest in the firm without the approval of other partners। जब तक सारे पार्टनर्स किसी डिसीजन पर रेडी नहीं होते तब तक कोई भी पार्टनर जो है वो अपना इंटरेस्ट या अपना शेयर किसी के को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। फर्स्ट हमारा है जर्नल और लिमिटेड पार्टनर। जर्नल पार्टनर का मतलब, जर्नल पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड। अगर जर्नल पार्टनर है इसका मतलब लाइबिलिटी आपकी क्या है, तो जर्नल पार्टनरशिप जो होती है उसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड पार्टनरशिप मतलब पार्टनर्स जब एंटर होते हैं तभी कह देते हैं कि हम लोग जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड नहीं लेकर के लिमिटेड फॉर्म में लेंगे। मतलब एक अमाउंट डिसाइड हो जाता है कि अगर बिजनेस को लॉस होता है तो हम सिर्फ इस अमाउंट तक पे करेंगे, अदरवाइज नहीं। पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप एट विल कैन बी फॉर्म टू रन द बिजनेस फॉर एन इनडिफिनाइट पीरियड। मतलब जितना लंबा पीरियड है, जब तक चाहना है तब तक पार्टनरशिप रहेगी, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। वाइल पर्टिकुलर पार्टनरशिप कैन बी परफॉर्म फॉर सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब हमने किसी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट के लिए पार्टनरशिप स्टार्ट की है, जैसे ही वो पार्टनरशिप मतलब वो ऑब्जेक्ट हमारा पूरा होता है, वो एम हमारा पूरा होता है, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। लीगल एंड इनलीगल पार्टनरशिप, ऑल्दो इट इज़ नॉट असेंशियल टू गेट द पार्टनरशिप रजिस्टर्ड। ज़रूरी नहीं है जो पार्टनरशिप है उसको हम रजिस्टर्ड करें, अगर हम उसे रजिस्टर्ड करते हैं तो वो पार्टनरशिप तो हमारी होती है लीगल, अदरवाइज इनलीगल पार्टनरशिप कहलाती है। तो ये हमने पढ़ा अभी तक, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा हमने, पार्टनरशिप पढ़ा है और उनके फीचर्स पढ़े। तो यहाँ तक के आप लोग नोट्स प्रिपेयर कीजिए और जो प्रॉब्लम होती है वी सॉल्व इन आवर लाइव सेशन। थैंक यू।